समस्त किसान भाइयों को जय राम जी की। यह वीडियो किसान भाइयों को समर्पित है। मैं किसान भाइयों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं स्वयं एक किसान पुत्र हूँ, अतः सदैव मेरी चिंता ये रहती है कि मैं किसानों की किस प्रकार से हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि मेरा मानना है कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और रीढ़ का मजबूत होना ज़रूरी है। मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कृषि के साथ उद्योग की बात करूंगा। मैं चाहूँगा कि आप सूक्ष्म लघु उद्योगों की तरफ बढ़ें। इसके लिए मैं आपको चाहूँगा कि जिस भी मार्ग को आप चुनें उस मार्ग की समस्त कठिनाइयों को जान लें, परेशानियों को जान लें, अच्छाइयों को जान लें। इसके लिए स्वॉट एनालिसिस कर लें। स्वॉट का मतलब होता है एस यानी स्ट्रेंथ, डब्ल्यू यानी वीकनेस, ओ यानी अपॉर्चुनिटी और टी यानी थ्रेट। तो इसके बारे में आपको बहुत विस्तार से मैंने बताया हूँ। मेरा कहना है कि गांव के 10 युवा मिलकर एक समिति बनाएं। वो भागीदारी फार्म, साझेदारी फार्म 1932 के तहत बना सकते हैं, या फार्म एंड सोसाइटी का हर संभाग में कार्यालय होता है, वहाँ जाके अपने फर्म का नाम तय करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 10 व्यक्ति मिलकर अगर फर्म बनाएंगे और आपस में पूंजी का बराबर अंशदान करेंगे और मिलकर नए व्यवसाय की स्थापना करेंगे और एक अच्छा व्यवसाय चुनेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर आपको मैदा मिल, मसाला मिल और मिनरल वाटर्स आदि के कार्य या आदि के उद्योग सुझाए हुए हैं। तो मेरा अनुग्रह है कि सक्षम बनने के लिए और विशेषकर मेरा नए युवाओं से आह्वान है कि उनके मन में जुनून होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, लगन होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, चाह होना चाहिए, कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए, कुछ बदलने की इच्छा होना चाहिए। मेरा मानना है कि नया युवा चाहे तो वर्तमान तस्वीर को और ज़्यादा उज्जवल भविष्य में कर सकता है। तो मेरा कहना है कि तस्वीर को बदलना चाहिए और आपको इसके लिए जो है व्यवसाय के समस्त गुण सीखना पड़ेगा, व्यावसायिक सोच को अपनाना पड़ेगा, मार्केटिंग को समझना पड़ेगा, उपभोक्ता तक कैसे पहुंचा जाए, ये सब चीज़ों को जानना होगा। उद्यम में भविष्य में उपभोक्ता की क्या आवश्यकता है, कितनी खपत हो सकती, क्या अनुमान है, ये सब लगाना होगा। किसान भाई नवाचार पर जोर दें, नई नई तकनीक, नई नई रिसर्च, नए नए अनुसंधान को अपनाने पर बल दें। कृषि के क्षेत्र में भी अगर यदि काम करना चाहते हैं तो कृषि फसलों के बारे में जो नए नए अनुसंधान हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें, और जब बोनी का समय आए तो प्रैक्टिकल रूप में थोड़े रकबे में कोई नई फसल बोकर देखें, उसमें उत्पादन की स्थिति क्या है। इसी प्रकार मैंने आज सुझाया हूँ कि किसान भाइयों को विविधीकरण पर ध्यान देना चाहिए। कृषि विविधीकरण अर्थात एक ही फसल को बार बार एक ही ज़मीन पर नहीं बोना चाहिए। कोशिश ये होना चाहिए कि नेक्स्ट जो सीजन आए, चाहे वो खरीफ का हो या रबी का, तो उसमें फसल बदल दी जाए और आप किसी एक पर्टिकुलर के फसल पर निर्भर मत रहिए। आपको जैसे अभी बोनी का सीजन आ रहा है तो आप मक्का भी बो सकते हैं, कुछ हिस्से में सोयाबीन बो सकते हैं, कुछ हिस्से में ज्वार बो सकते हैं। तो इस प्रकार आपको फसल विविधीकरण पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा आपको कृषि वैज्ञानिकों या कृषि विभाग से निरंतर संपर्क करना चाहिए, जो कि जिले में स्थित होता है। वहाँ पर कृषि के जानकार रहते हैं, उनसे कृषि के बारे में जो बदलाव हो रहा है, जो बदल रहा है, उससे काफ़ी कुछ जानकारी मिल सकती है। तो मैं हमेशा यही बोलता रहता हूँ कि आप एक सजग, सावधान और जागरूक कृषक बनिए। यदि आप जागरूक, सजग, सावधान कृषक रहेंगे तो आप उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे, ये निश्चित रूप से मेरा मानना है। अतः मैं आप फिर से प्रणाम करता हूँ।